लर्निंग टू ऑनलाइन बाय बी.आर. गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 3 जिसके क्वेश्चन उत्तर करने जा रहे हैं। तो आप ये सभी जो प्रश्न है जिनके उत्तर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है जिसका उत्तर जो हमें संपेक्ष में देना है, यानी कि कुछ लाइनों के अंदर देना है। तो पहला जो है, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण कितना है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जो झुकी हुई है, अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है, वो कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है। और ये जो अपने अक्ष के ऊपर जो कोण जो बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो कितना झुकाव है? 23.5 डिग्री का। अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई 23.5 डिग्री और कोण कितने का बना रही है? 66.5 डिग्री का। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन क्या होती है? एक ही स्थान के ऊपर घूमना, एक ही स्थान पर घूमना। और परिक्रमण का मतलब है किसी दूसरे के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। इसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति और वार्षिक गति कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष, तो लीप वर्ष मैंने आपको बताया था, साधारण जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष, वो कितने का होता है? 365 का। जब एक दिन की बढ़ोतरी होती है 4 सालों के अंदर, एक दिन, तो ये जो एक दिन है ये इसके अंदर क्या हो जाता है? काउंट हो जाता है, जिससे ये कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ये जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर ये बताया हुआ है। उसके बाद में उत्तर व दक्षिण अयनातों में अंतर क्या है? उत्तर व दक्षिण अयनात, उत्तर व दक्षिण अयनात। उत्तर व दक्षिण अयनात का मतलब है, मैं सीधा यहां पर आपको बता देता हूं, ये 23.5 डिग्री है। और कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री। ये कौन सी है? मकर रेखा। और ये कौन सी है? 0 डिग्री। ठीक है। और अगर इसको इस प्रकार से हम मिला दें तो ठीक है, ये पृथ्वी बन गई। तो अब ये पूछ रहा है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अयनात। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अयनात। इसका क्या मतलब है? जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 23.5 डिग्री, यानी कि जब ये पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश गिरता है सूर्य का, जब वो कर्क रेखा के ऊपर गिरता है, यानी कि किस तारीख को? 21 जून को। जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तो कर्क रेखा के ऊपर प्रकाश गिरता है, जिससे क्या होते हैं? दिन व रात। तो दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और रात क्या होती है? छोटी होती है। और ये जो कंडीशन है ये तो होती है कर्क रेखा के ऊपर, और इसकी जो उल्टी जो कंडीशन होती है वो कहां पर होती है? मकर रेखा के ऊपर होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात में क्या अंतर है? ये आपका अंतर है। उसके बाद में दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी व दक्षिण अयनात का अलग अलग समय में होता है। ये अलग अलग, ये कह रहा है, बोले ये दक्षिणी अयनात है, ये उत्तरी अयनात है, दोनों क्या है? अलग अलग समय के अंदर होती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन जो कारण है वो परिक्रमा है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक तो यहां पर जब उत्तरी अयनात होता है तो यहां पर तो 21 जून को ये पृथ्वी सूर्य के सामने आती है, और इसके विपरीत जब हम
ये पृथ्वी परिक्रमा करती है और 22 दिसंबर को ये सूर्य के सामने आती है। तो दोनों आप तारीख के अंदर क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, यही अंतर है समय का। इसके अलावा ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रातें होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और जब सूर्य का प्रकाश जब इस मकर रेखा के ऊपर पड़ता है, यानी कि इस प्रकार से मैं यहां पर सूर्य बना देता हूं और इस सूर्य का जब प्रकाश जो होता है वो मकर रेखा के ऊपर क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। लेकिन यहां पर इस प्रकार से ये प्रकाश क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तो मकर रेखा के ऊपर तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन इसका तिरछा प्रकाश कहां पर जाता है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भी जाता है। ठीक है, और इसका प्रकाश कहां पर जाता है, विषुवत रेखा के ऊपर भी जाता है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर भी जाता है, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचता, उत्तरी ध्रुव के अंदर। ठीक है, पहली सिचुएशन हो गई। अब मैं दूसरी सिचुएशन इस साइड के अंदर बना रहा हूं। जब सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है, कब है, जब 0 डिग्री। और ये जो सिचुएशन है ये कौन कौन सी तारीख होती है, इस साइड के अंदर लिख देता हूं मैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है तो यानी कि इसका जो प्रकाश जो होता है वो इस प्रकार से, यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ध्रुवों के ऊपर प्रकाश नहीं पहुंचता। अब देखो वो तो हो गया 21 मार्च, यहां पर क्या हो गया 22 दिसंबर। हाँ 22 दिसंबर। तो 21 मार्च वाली सितंबर वाली मैं यहां पर लिख देता हूं 23 सितंबर। तो 23 सितंबर और यहां पर क्या हो जाएगा 21 मार्च हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा जून हो जाएगा, 21 जून। ठीक है, ये जो कंडीशन देखो यहां पर क्या होता है 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है, ध्रुवों के ऊपर प्रकाश आता है। लेकिन जब सूर्य क्या होता है 21 मार्च को होता है तो ध्रुवों के ऊपर प्रकाश नहीं जाता। तो यहां पर क्या हो गए, ये 3 महीने का समय हो गया, इनके बीच के अंदर 3 महीने का ये समय हो गया। और फिर जब सूर्य चल के यहां पर आता है तो यहां पर आता है तो ये कितने महीने का टाइम हो जाता है, 3 महीने का। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है 3 महीने यहां पर हो जाता है। उसके बाद में जब ये वापस गति करती है कहां से, 21 जून से वापस 23 सितंबर को कहां पर आती है, यहां पर आती है। तो इस दौरान यहां पर बीच के अंदर टाइम कितना हो जाता है, तो 6 महीने का टाइम हो जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर भी कितने का हो जाता है, 6 महीने का टाइम हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होता है तो प्रकाश जो है वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पड़ता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव के ऊपर प्रकाश नहीं जाता। वहां पर क्या होती है, 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन कहां पर होता है, दक्षिणी। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा के ऊपर जब पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव के अंदर क्या होता है, दिन होती है, लेकिन दक्षिण ध्रुव के अंदर क्या होती है, रात होती है। तो ये 6 महीने का क्या है, अंतर है। अब आगे है ऑप्शन वाले। ठीक है, 2 मिनट का ये चैप्टर है। देखो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर की गति, इसके चारों ओर की गति, मैंने चारों ओर की गति को क्या बताया, परिक्रमण। ठीक है, उसके बाद में आगे सूर्य की सीधी किरणें विषुवत तक कब गिरती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, गर्मी में क्रिसमस पर्व कहां पर मनाया जाता है,
तो उत्तरी गोलार्ध में तो हो ही नहीं सकता, यानी कि जापान और भारत के अंदर तो यहाँ पर तो गर्मी होती है, तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध के अंदर एक ही बचा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद में ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति, इसी के कारण होता है, परिक्रमण के कारण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति। दैनिक गति। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती है? 21 जून को, तो ये कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा के ऊपर। इसके अलावा ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कौन सी ऋतु के अंदर आप देखते होंगे जो सर्दियों के जो दिन होते हैं उस समय जो धूप होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि दिन छोटे छोटे होते हैं। जब सूर्य निकलता है उससे पहले शाम हो जाती है, यानी कि इतने छोटे दिन होते हैं। तो वो किस ऋतु की बात कर रहा है? शरद ऋतु की बात कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में ये आपका जो तीसरा चैप्टर है इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।